अस्सलाम वालेकुम। 1 कप पानी में 1 कप ही मैदा डालें और कमाल की रेसिपी तैयार करना। ये देखिए मैंने यही किया है। 1 कप पानी लेकर उसमें मैदा डालकर इसको इतना पकाया कि इसकी एक डो बन जाए। और डो बिल्कुल सॉफ्ट नहीं होनी चाहिए, इतनी देर पकाना है कि डो थोड़ी सख्त हो जाए। और ठंडे होने के बाद भी ये डो सख्त होगी। चलें, ये डो हमारी तैयार है। इसको आप निकाल कर किसी भी प्लेट पे साइड पे रख दीजिए। और उसके बाद इसको हमने थोड़ा गूंद लेना है मैदा डस्ट करके, और फिर इसको हाथों से गूंद के छोटे छोटे बॉल्स बनाकर इसे हम रख देंगे साइड पे। इस पे कोई कपड़ा ढक दीजिएगा। दूसरी साइड पर आ जाते हैं। अब हमें चाहिए इसकी फिलिंग। यहाँ मैंने आधा कप लिया चिकन, जो कि बॉईल करके रख ली थी। एक बाउल में निकाल लेनी है आधा कप चिकन। इसका रेशो यही बनेगा, आधा कप चिकन के अंदर 1 कप बॉयल पोटैटो डालना है। आलू डाल दिए हमने बॉयल। आलू डालने के बाद अब हम इसमें वो सारे मसाले और स्पाइसेस डालेंगे जिससे इसका मज़ा और आ जाएगा। 1 टेबलस्पून चॉप अनियन, 1 टेबलस्पून कैप्सिकम और 1 टेबलस्पून ही कैरेट। इसके अंदर जो वेजिटेबल्स यूज होंगी वो आप अपनी पसंद से भी ले सकते हैं, जो पसंद नहीं है उसको स्किप कर दीजिएगा। 1/4 टीस्पून यहाँ ब्लैक पेपर पाउडर, 1/4 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, 1/4 ही सॉल्ट यूज़ किया है। इसके अलावा 1 टीस्पून चिकन पाउडर यूज़ किया। चिकन पाउडर बहुत अच्छा फ्लेवर देगा, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिएगा। अब इसमें हम डालेंगे ऑयस्टर सॉस। इस 2 टेबलस्पून ऐड किया मैंने। ऑयस्टर सॉस से इसका फ्लेवर बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा और बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इसको मिक्स कर लीजिएगा। काफ़ी हद तक हमारी फिलिंग जो है वो मिक्स हो चुकी है। अब हमने इसको कर देना है साइड पे और हम अपनी बॉल्स की तरफ जाएंगे। अब रोटी की तरह हमने बिल्कुल बारीक इसको बेला। बेलने के बाद हमें ज़रूरत है एक सांचे की। यहाँ मैंने डी शेप वाला सांचा लिया है। इसमें दोनों तरफ आपने रखनी है फिलिंग जो आपने बनाई थी। फिलिंग रखने के बाद हमने इसको शेप दे देना है साइड्स पे पानी लगा के। पानी वाला काम ज़रूर कीजिएगा, इससे ये चिपक जाएगा। देखिए, थोड़ा दबा दीजिएगा अच्छी तरीके से और फिर जो है ना आपने इसी तरीके से सारे डी शेप समोसा तैयार कर लेना है। ये बहुत बहुत मज़े की और बहुत डिफरेंट रेसिपी बनेगी और लगेगा ही नहीं कि ये आपने मैदे को इस तरह से पका के बनाया है। रेसिपी पसंद आ रही हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल का बटन प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली तमाम मेरी रेसिपीज़ आप तक पहुँचे। एक अंडा लेकर इसमें हमने डिप करना है। उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट करना है। अगर आप चाहें तो ये वाला जो प्रोसेस है इसे स्किप कर सकते हैं, ऐसे ही फ्राई कर लें। लेकिन डिप करके और ब्रेड क्रम्ब में कोट करके जब हम बनाएंगे ना तो ये बहुत क्रिस्पी बनेंगे और बहुत मज़े के बनेंगे। ये दोनों सूरतों में अच्छे ही लगते हैं। इसी तरीके से सारे आप बना के रख लें। और जब आपने स्टोर अगर करना हो ना तो ब्रेड क्रम्स को 2 दफ़ा कोट कीजिएगा और फिर इसको फ्रीज कर दीजिएगा, तो ये आपके बिल्कुल फ्रेश निकल के तैयार होंगे। ये देखिए हमारे बिल्कुल तैयार हैं ये स्नैक्स। मुझे यकीन है कि जब आप बनाएंगे और तो लोग जो है ना आपसे ज़रूर पूछेंगे कि आपने बनाए कैसे हैं। इसकी डो इतने मज़े की लगती है। इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी भी रेसिपी मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।